हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी 7 में। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसके पहले हम प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने यह वीडियो न देखा हो तो इसका लिंक नीचे दिया गया है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला गया है कि दिखाइए कि इसके बाद tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश और tan 67 अंश इंटू में है और इसके इक्वल टू हमें प्रूफ क्या करना है 1। और इसी का दूसरा जो पार्ट है वह लिखा क्या गया है cos 38 अंश, cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश और इंटू क्या है sin 52 अंश। इसकी वैल्यू कितनी लानी है हमें 0। तो हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग और इसको प्रूफ करते हैं। पहला क्या दिया गया है, पहला जो क्वेश्चन है वह लिखा है tan 48 अंश, इसके बाद इंटू में tan कितना है 23 अंश, फिर इंटू में tan कितना है 42 अंश और फिर इंटू tan कितना है 67 अंश और इसके बराबर हमें क्या करना है 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो बायां पक्ष है और इधर क्या है दायां पक्ष। हम लोग क्या करेंगे, बाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे और जो राइट हैंड साइड में आया है उसको, यह जो वैल्यू आई है इसको हम लोग लाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम पहले इसको एक क्रम में लिखेंगे, किसको tan 48 अंश, 23 अंश, 42 अंश और 67 अंश। तो आप एक साथ देखिए एक साथ किसको किसको लेंगे हम लोग 48 अंश और 42 अंश को, किसको किसको 48 और 42, क्योंकि दो कोणों को जोड़ने के बाद कितना आएगा 90 आएगा। तो अगर हम 48 और 42 को एक साथ लिखें तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और इसके बाद यहाँ से 23 और 67 को ऐड करें कितना आएगा, यहाँ से 90 आ जाएगा। एक बार ऐड करके देख लेते हैं, 48 + 42 कितना होगा 8 2 10, 4 4 8 और 1 9 होगा, ये 90 आ गया। फिर इसके बाद 23 में हम लोग क्या करें 67 ऐड कर दें, 7 3 10, 6 2 8 और 1 9 होगा, यहाँ भी कितना आया 90 आ गया। तो दोनों में क्या आ रहा है 90 आ रहा है। तो इन दोनों को हम एक साथ करेंगे, क्या लिखेंगे इनको एक साथ। तो tan 48 अंश पहले लिख लीजिए और इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग tan 42 अंश इंटू tan 42 अंश, फिर इंटू कितना tan 23 अंश और इंटू tan कितना 67 अंश, tan 67 अंश यह हो जाएगा। अब देखिए इसमें से बारी बारी से किसी एक को हम चेंज कराएंगे। मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लें हम लोग। तो tan 48 अंश है इंटू tan 42 अंश है, तो tan 48 को चेंज कर लेते हैं हम लोग। tan 48 कैसे आएगा, अगर हम 90 डिग्री में से किसको माइनस कराएं 42 को माइनस करा दें। क्या करें, tan 90 डिग्री में से अगर हम 42 को माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा। फिर इसके बाद tan 42 है तो tan 42 हम लिख देंगे, tan 42 डिग्री। ठीक, अब देखिए इधर क्या होगा tan 23 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 23 कैसे आएगा, तो 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे 67 अंश अगर घटा दें तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, tan 23। और फिर यहाँ से tan कितना 67 डिग्री, tan कितना 67 डिग्री। अब देखिए tan 90 अंश माइनस 42 है तो यह किस रूप का है, tan 90 अंश माइनस थीटा के रूप का है। यहाँ देखिए क्या लिखा है tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है काट थीटा होता है। और 90 अंश होने पर अनुपात चेंज होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया 90 अंश तो 70 अंश अनुपात क्या होता है चेंज होता है। और अनुपात में जो बदलाव होता है वह किस तरीके से होता है, हमारा साइन बदलता है कास में, कास बदलेगा साइन में, tan बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा tan में, सेक बदलता है कोसेक में और कोसेक बदलता है सेक में। ठीक, तो यहाँ से जो tan 90 अंश माइनस 42 है इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan बदलता है किसमें कॉट में, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट। और इसके बाद फिर इसको अगर थीटा माने तो यह क्या हो जाएगा कॉट 42 डिग्री। फिर इसके बाद tan 42 डिग्री इंटू में फिर tan 90 अंश माइनस 67 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं काट 67 डिग्री और फिर यहाँ से tan 67 डिग्री। ठीक है, tan 67 हो गया। अब देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है कि tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, tan थीटा बराबर 1 cot थीटा। क्या होता है tan थीटा बराबर 1 cot थीटा या फिर cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। यह दोनों हम लोग क्या करते हैं, यह फार्मूला में पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है 1 cot थीटा। तो जहाँ पे cot लिखा है cot 42 अंश, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 tan 42 अंश, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। cot 42 अंश को क्या लिख सकते हैं 1 tan 42 अंश, क्योंकि यह क्या है, यह जो अनुपात है रिवर्स वाला अनुपात है, व्युत्क्रम अनुपात है। तो tan 42 हो गया और इंटू फिर क्या है tan 42। फिर यहाँ से काट 67 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 tan 67 डिग्री 67 और फिर इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा tan 67 आ जाएगा, tan कितना 67। देखिए एक क्या है इंटू में है और एक डिवाइड में है तो यह कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कैंसिल होगा और यह वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो
क्या मिलेगा हमें यहाँ से, 1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 1। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या लेकर आना था हमें, 1 लेकर आना था। तो हमारा यह राइट हैंड साइड और क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, प्रूव हो गया। कितना आया, 1। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया और हमें राइट हैंड साइड मिल गया, तो यह हम सिद्ध हो गया। अब आइए इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकेंड जो पार्ट है इसमें लिखा है कास 38 अंश इंटू कास कितना है 52 माइनस साइन 38 अंश और माइनस साइन 52 अंश। तो इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वह क्या है, इसको लिख लेते हैं। क्या है, कास 38 अंश और इंटू कास 52 अंश। क्या है, कास 38 और फिर कास 52 अंश माइनस साइन 38 डिग्री और फिर इंटू साइन कितने 52 अंश। ठीक है, यह क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया था। अब हम क्या करेंगे, या तो पहले वाले दोनों को चेंज कर लें या फिर बाद वाले दोनों को चेंज कर लें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाद वाले दोनों को जो लिखा है इसको चेंज कर लेते हैं। पहले कास 38 जो लिखा है इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, कास 38 इंटू कास कितना 52 डिग्री। ठीक, माइनस देखिए साइन। अब 38 कैसे आएगा, 90 में से अगर हम 52 को माइनस कराएं, किसको माइनस कराएं, 52 को, तो 90 माइनस 52 होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 38 आ जाएगा। 38 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52। ठीक, और फिर यहाँ से साइन 90 माइनस 52 कैसे आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में से 38 को माइनस करा देंगे। मतलब 52 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 90 माइनस 38। आगे बढ़ते हैं, देखिए कास 38 और इसके बाद इंटू कास 52, यह तो ऐसे ही रहेगा, कास 38 और कास 52 माइनस यहाँ देखिए साइन 90 अंश, और अगर हम 52 को थीटा माने और यहाँ पे 38 को थीटा माने तो क्या होता है, साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 अंश माइनस थीटा कास थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कास लिखेंगे और कास में थीटा के स्थान कितना है 52, तो कास 52 अंश। और फिर इंटू यहाँ साइन 90 अंश माइनस 38 है तो क्या लिखेंगे, कास और इसके बाद 38 अंश। कास कितना हो जाएगा, 38 अंश। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे कास 38 कास 52 कास 52 कास 38, या फिर एक तरह ऐसे लिख लें, कास 38 अंश इंटू कास 52 अंश और फिर माइनस फिर से कास 38 अंश और इंटू कास 52 अंश। इतना हो गया, दोनों वैल्यू सेम है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा राइट हैंड साइड। या इसको ऐसे क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और हमें क्या मिला, राइट हैंड साइड मिला। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन का दोनों पार्ट समाप्त हो जाता है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, जहाँ पर 2a जो है वह क्या है, एक न्यून कोण है, तो a की वैल्यू ज्ञात कीजिए या a का मान बताइए। क्या है क्वेश्चन, tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, और जहाँ पर जो 2a है वह क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 अंश से कम होगा वह, तो हमें a की वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, पहले tan 2a बराबर किसके, कॉट a माइनस 18 अंश के, a माइनस 18 अंश को। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों को एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग लिखेंगे। क्या करना है हमें, दोनों पक्षों को एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है। जैसे यहाँ पे tan लिखा है तो इस साइड भी क्या हो जाए, tan हो जाए, या फिर यहाँ पे cot लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाए, cot हो जाए। मतलब दोनों पक्षों को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या हमें लेकर आना है, एक समान त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर आना है। तो देखिए यहाँ पे cot लिखा है, हम लोग इसको चेंज करके किस में बदल लें, cot में बदल लें, तो यहाँ पर भी cot हो जाएगा और यहाँ पर भी cot हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो इस तरीके से क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखिए लिख सकते हैं cot, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री और माइनस कितना 2a, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18, a माइनस 18 डिग्री। ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्योंकि क्या होता है, cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 2a है, इसलिए हमने क्या किया, tan 2a को हमने किस रूप में लिखा है, cot 90 डिग्री माइनस 2a। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, tan 2a के बराबर हो जाएगा। जहाँ पे क्या लिखा है, cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है।
अब देखिए दोनों साइड जो वैल्यू है वह सेम हो गई, मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉट से कॉट को कैंसिल कर सकते हैं, या एक और स्टेप लिख लें यहाँ पे, कॉट 90 डिग्री और माइनस 2a, और इसके बराबर क्या होगा, कॉट a माइनस 18 डिग्री। इतना हो गया। देखिए कॉट से कॉट कैंसिल, क्योंकि दोनों साइड कॉट है और किस में है, इनटू में है, तो यह कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। क्या बचा हमारे पास, 90 डिग्री माइनस 2a और इक्वल टू कितना, a माइनस 18 डिग्री। अब a वाले को एक तरफ कर लें, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a को इस तरफ ले जा रहे हैं, और फिर या ऐसा करते हैं जिस साइड प्लस है, तो 2a को इस तरफ कर दीजिए और 18 को इस तरफ कर दें। तो 90 है इधर, और इधर यह माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 18, और फिर बराबर इधर a है और यह इधर माइनस 2a है, तो उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। तो a और a कितना हम लिखेंगे, 3a, a और 2a मिलकर कितना हो जाएगा, 3a, और 90 प्लस 18 मिलकर कितना हो जाएगा, 108। 108 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3a आ गया। 108 बराबर 3a। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बराबर 108 और इसके बटे कितना, 3। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 त्रिक्का 9 और 3 छक 18, मतलब a का मान कितना आया, 36 डिग्री आया। कितना आया, 36। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 अंश आ जाएगी। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया, a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, बस दोनों को एक समान त्रिकोणमितीय अनुपात में लेकर आना है। हमने क्या किया, tan 2a को किस रूप में लिख दिया, cot 90 अंश माइनस 2a। जैसे इधर कॉट हुआ इधर काट हुआ, तो मैंने कॉट को कैंसिल करके फिर यहाँ से पक्षांतर करके इसको सॉल्व कर लिया, और a की वैल्यू कितनी आई, 36 डिग्री आई। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर कितना, 90 डिग्री। क्या दिया है क्वेश्चन में कि यदि tan a किसके बराबर हो, cot b के बराबर है, तो आप सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी, मतलब दोनों जो एंगल हैं उसको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। इसको आपको प्रूफ करना है। तो जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। क्या दिया है, tan a बराबर क्या लिखा है, cot b। tan a बराबर कितना है, cot b। अब देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, सेम उसी प्रकार से दोनों को क्या करेंगे, सेम त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखेंगे, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड में हो। तो यहाँ पे किसी एक को चेंज कर ले हम लोग, तो इस वाले को चेंज कर लेते हैं। देखिए आप tan को भी चेंज कर सकते हैं या फिर cot को चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे करना चाहें। तो यहाँ पे हम लोग tan a बराबर क्या लिखेंगे, cot को लिख सकते हैं क्या, tan 90 अंश माइनस b। क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस बी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, तो क्योंकि tan 90 अंश और माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, b है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको tan a बराबर tan 90 अंश माइनस b लिख दिया। अब इसके आगे tan a बराबर tan 90 अंश माइनस b, इसको एक बार लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि tan इधर है tan उधर है। अब क्या बचा हमारे पास, a बराबर 90 माइनस कितना, b। 90 माइनस b हुआ। देखिए b को इधर पक्षांतर कर लें हम लोग, तो a और इधर माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। a प्लस b बराबर 90 डिग्री। और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यह हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चौथा। हमने क्या किया, इन दोनों को एक समान कर लिया। यहाँ पे cot b को हमने लिखा tan कितना, 90 अंश माइनस b। tan से tan कैंसिल हो गया, b इधर माइनस है, उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब a प्लस b का जो सम होगा वह कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, इसमें लिखा है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस b अंश, जहाँ पर जो 4a है वह क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन लिखा गया है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, और जहाँ पे 4a क्या है, एक न्यून कोण है, मतलब इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, और फिर यहाँ पे a का मान हमें निकालना है। तो जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिया है, sec कितना है, 4a और इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। a माइनस कितना है, 20 डिग्री है। अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे ताकि ये दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम sec 4a को चेंज कर लेते हैं। sec 4a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री और माइनस 4a, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर
कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, ए माइनस 20 डिग्री। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि जो कोसेक 90 अंश माइनस थीटा होता है वह किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर। यहाँ देखिए कोसेक 90 अंश माइनस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर होता है। तो हम सेक थीटा को किस रूप में लिख सकते हैं? कोसेक 90 अंश माइनस थीटा के रूप में। तो जहाँ पे थीटा है उसकी वैल्यू क्या है? 4a है। कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिखेंगे, किसको? सेक 4a को हम ऐसे लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे एक स्टेप और लिख लें, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a और बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए इसके बाद कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। फिर इधर कितना आएगा? 90 माइनस 4a और इक्वल टू a माइनस 20। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, a वाले को एक तरफ कर लें और फिर जो अंक है उसको एक तरफ। तो यहाँ पे 90 है, ये इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 20 डिग्री और बराबर इधर a है, इधर माइनस 4a, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 4a। a प्लस 4a कितना होगा? 5a और बराबर कितना? 110 डिग्री। तो a का मान कितना आएगा? a बराबर 110 बटे कितना लिखेंगे? 5। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 पंचे 110 होता है 22 अंश। मतलब a की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी? 22 डिग्री आएगी। तो जो a का मान होगा कितना होगा? 22 अंश होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो a का मान 22 डिग्री। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये जो छठवां क्वेश्चन उसमें क्या लिखा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है? अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कितना होता है? कास ए बाई टू होता है। हमें इसी को क्या करना है? प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करके इतना दिखाना है कि ऐसा होता है, किसमें? त्रिभुज ए बी सी में। तो हम लोग क्या जानते हैं, मान लीजिए एक ट्राइंगल बनाएं, एक ट्राइंगल ए बी सी है, या ए बी सी, इसका यह कोण ए है, यह बी और यह सी। हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। क्या जानते हैं हम लोग? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का जो योगफल होता है वह किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 180 के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः जो a प्लस बी और प्लस सी इसका जो योगफल होगा वह किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, 180 के बराबर हो गया। अब देखिए हमें एक तरफ b प्लस सी रखना है और दूसरी तरफ क्या रखना है? a रखना है। तो हम यहाँ से a को पक्षांतर करके उस साइड भेज देंगे और b प्लस सी को इधर ही रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? b प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा? a। 180 अंश माइनस कितना हो गया? a। अब यहाँ पे बाई 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में 2 से भाग देना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर? 2 से भाग देने पर। देखिए जो काम हम दोनों पक्षों में करेंगे मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी? b प्लस सी अपान 2 और इधर कितना हो जाएगा? 180 अंश माइनस a अपान 2 हो जाएगा। इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लें, एक बार 180 अंश के बटे 2 और एक बार माइनस a के बटे 2 हो जाएगा। एक बार किसके बटे 2? 180 अंश के बटे 2 और एक बार माइनस a बटे 2। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास? 180 बटे 2 मतलब कितना? 90 डिग्री और फिर माइनस a अपान 2 होगा एक साइड, और इधर कितना आ रहा है हमारा? b प्लस सी अपान 2 आ रहा है। देखिए b प्लस सी अपान 2 तो इस साइड है और यहाँ पे 90 डिग्री माइनस a बाई 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कास a बाई 2। तो हम क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में साइन लेने पर क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में साइन लेने पर, SIN मतलब साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको लेने पर, साइन लेने पर। ठीक है, साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर। देखिए b प्लस सी बाई 2 है बराबर 90 माइनस a बाई 2, तो दोनों पक्षों में क्या लिया जा रहा है? साइन। तो साइन कितना लिखेंगे? b प्लस सी अपान 2 और फिर बराबर साइन 90 डिग्री माइनस a अपान 2 ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद साइन b प्लस सी बाई 2 उधर लाना था तो क्या होगा? साइन b प्लस सी बाई 2 यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग, साइन b प्लस सी अपान 2 बराबर, यहाँ देखिए साइन 90 अंश माइनस a बाई 2। अगर a बाई 2 को हम लोग थीटा माने तो साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। तो हम यहाँ पे इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? साइन 90 अंश माइनस a बाई 2 है तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कास
a/2, क्या लिख सकते हैं, cos a/2, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यह क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पे sin 90 माइनस a/2 बराबर क्या होगा, cos a/2। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है ना sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, यह जो फार्मूला है उसके हिसाब से। या यहाँ पे कहीं आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख देंगे क्योंकि इतना होता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन 67 अंश और cos 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब यह जो क्वेश्चन दिया गया साइन 67 अंश और cos 75 अंश, हमें इसको किसके अनुपात में व्यक्त करना है, जिसका एंगल 0 अंश और 45 अंश के बीच होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो कितना है, साइन 67 अंश और फिर कितना है, cos 75 अंश है। साइन 67 अंश और cos 75 अंश, हमें इसको किस रूप में लिखना है, एंगल क्या होना चाहिए, 0 अंश और किसके बीच में, 45 अंश के बीच होना चाहिए। तो देखिए यह कैसे आएगा, तो अगर हम इसको 90 में से माइनस करा दें, क्या करें, 90 में से माइनस करा दें, तो यह क्या हो जाएगा, 45 से छोटा हो जाएगा और 0 से बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर हम 90 में से 67 को घटाएं, 90 डिग्री माइनस कितना कर दे, 67 को, तो यहाँ से कितना आएगा, 10 में 7 घटाएंगे 3 आएगा और 8 में 6 घटाएंगे 2, मतलब 23 डिग्री आ रहा है, जो कि 45 से क्या है, कम है। फिर 75, अगर हम 90 में से 75 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, यहाँ से 15 बचेगा, यह भी किससे कम है, 45 से कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री में से इसको क्या कर लें, माइनस कर लें, 90 में से क्या कर लें, माइनस। तो देखिए साइन को हम लिख सकते हैं, साइन 67 अंश को साइन 90 अंश माइनस कितनी डिग्री, यहाँ से 23 डिग्री, 90 में से कितना घटाएंगे, 67 आएगा तो 23 घटाएंगे, फिर प्लस कॉस, यहाँ से 90 में से कितना घटाएंगे, 75 आएगा, तो 90 में से 15 को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, साइन 90 अंश माइनस थीटा, साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम पहले कि साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और फिर दूसरा फार्मूला कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। तो इन दोनों की सहायता से साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कास, तो यहाँ पे आ जाएगा कास और कितनी डिग्री, 23 डिग्री, फिर प्लस यहाँ पे साइन कितनी डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, साइन 15 डिग्री है और फिर कास कितना, 23 डिग्री। हमने इसको क्या किया, इसकी देखिए वैल्यू यहाँ पे 23 डिग्री है और यहाँ पे 15 डिग्री है, जो कि किसके बीच है, 0 अंश और किसके बीच है, 45 अंश के बीच में ही है, कि इसके क्या है, बीच में है। तो यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्नावली 8.3 कंप्लीट हो गया।